अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद है आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर इखलाक यूट्यूब चैनल और नूर इखलाक यूट्यूब चैनल पर आप तमामी हजरात का इस्तकबाल है। मोहतरम नाजरीन, आपने पिछले वीडियो में समाअत फरमाया कि जब हमारे और आपके सारे कायनात के आका को उम्मत की याद आए तो क्या हुआ। आपने इस पर पिछले वीडियो में सारी बातें समाअत फरमा ली। आज की इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत क्यों की, अंबिया की नमाज क्यों पढ़ाई, इसी पर आज इस वीडियो में बयान किया जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है वीडियो आखिर तक सुने ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं चैनल पर आए हुए नए मेहमान से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम नूर इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आप हजरत गौर से समाअत फरमाएं। मोहतरम नाजरीन, देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस आ गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल सफ़े बांध कर खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे। मुसल्ला खाली था। नबियों के सरदार मुसल्ला पर जलवा अफरोज हुए। जिब्रील ने मकाम सखरा पर आज़ान पढ़ी। सुबहान अल्लाह। जिस नमाज का मुअज्जिन फरिश्तों का सरदार और इमाम तमाम रसूलों का सरदार हो और मुक्तदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, उस नमाज की शान का क्या अंदाज़ा हो सकता है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा, मस्जिद अक्सा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत क्यों फरमाई। इसका जवाब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सब मखलूक से पहले पैदा फरमाए गए और अंबिया से आखिर तशरीफ लाए। ख्याल हो सकता था कि आखिर में आने वाला शायद मर्तबे में भी आखिर हो। मस्जिद अक्सा में हुजूर तमाम अंबिया के आगे मौजूद थे ताकि कायनात देख सके कि पीछे आने वाला आगे और आगे आने वाले पीछे मौजूद है, ताकि साबित हो सके वल अव्वल वल आखिर। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फुरका वही कुरआन वही यासीन वही तहा, वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वाद सीना। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारुजुन नबुवत जिल्द अव्वल सफ़ा 1 में फरमाते हैं कि आयत करीमा वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये हम्द भी है और नज़्म भी है। इसी पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वलो आखिर, कि दस बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जो से लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। नुजवतुल मजाज में है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा कलीम हूँ और मोहम्मद तेरे हबीब हैं। कलीम और हबीब में क्या फ़र्क है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कलीम वो है जो खुद तूर पर आए और अर्ज करे, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो मैं कह दूँ लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। और हबीब वो है जो अपने बिस्तर पर आराम फरमा हो और मेरी तरफ से विसाल के तकाजे हो रहे हो और जिब्रील अर्ज कर रहे हो, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। दूसरा फर्क ये है कि कलीम वो है जो अपने मौला की रजा पर आमिल हो, यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म हो उस पर अमल करना कलीम के लिए ज़रूरी होता है। और हबीब की शान ये होती है कि यामलु मौलाहु बेरिज़ाइही, मौला उसकी रजा चाहता है, यानी जो हबीब की रजा हो अल्लाह ताला वही करता है। कुरान करीम का इरशाद है, वला सौफा
यूती का रब्बु का फतरदा। आला हजरत कुदसिर अजीज फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। यहाँ ये अम्र पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि मस्जिद अक्सा में जो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई और अंबिया किराम मुक्तदी थे, ये रूहानी नहीं जिस्मानी नमाज थी। यानी तमाम अंबिया अपने जिस्मों के साथ मौजूद थे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा अपनी किताब मिरकात जिल्द 5 सफ़ा 430 में फरमाते हैं कि नमाज के अफ़ाल मुख्तलिफा क़याम, रुकू, सुजूद, क़ादा वगैरह हम जिस्म के साथ ही अदा हो सकते हैं, सिर्फ अरवा ये अरकान अदा नहीं कर सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेराज जिस्मानी थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये कौल, मैंने हुजूर के जिस्म मुबारक को गुम नहीं पाया, इस मेराज के मुताल्लिक नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हाजिर नहीं हुई थी। ये मेराज मक्का में हुई और आपकी रुखसती मदीना तैयबा में हुई। ये कौल किसी और मेराज के मुताल्लिक है जो रूहानी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 26 मेराज रूहानी भी हुई हैं, उनमें से किसी का जिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज जिस्मानी पर बेशुमार दलाइल हैं। मस्जिद अक्सा से फरागत के बाद बुलंदी का सफ़र शुरू हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्मा उरीजा बी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। यह समय भी बड़ा अजीब था। अब मलाइका के साथ तमाम अंबिया भी सलातो वस्सलाम में मसरूफ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक इस शान से बुलंदी की तरफ वह परवाज हुआ कि जज्ब हुस्न तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, दूर पे रिफत ला मकानी कहाँ, तन तरानी कहाँ, मन रानी कहाँ, इसका साया नहीं उसका सानी कहाँ, उसका एक मोजज़ा आज की रात है। सुभान अल्लाह। आँख झपकने में आसमान अव्वल आ गया। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने कहा कौन है? कहा जिब्रील। दरबान ने कहा मम्मा तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरबार ने कहा मरहबा, दरवाजे उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। आसमान अव्वल पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप खुशामदीद कहा। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां आपको यहिया और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम ने मेराज की मुबारकबाद दी। तीसरा आसमान आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुशामदीद कहा। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुबारकबादियाँ वसूल करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। यहाँ पर पहुँचकर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अगर एक्सर मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ जाऊं तो अल्लाह तबारक व तआला के अनवार तजल्लियात मेरे परों को जला कर रख देंगी। ये मेरा आखिरी मकाम है, ये मेरा मकाम इंतहा है। मारजुन नबुआ में मुल्ला मुईन काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज किया, मैं खादिम की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, कोई हुक्म हो तो फरमाइए। आपने फरमाया, तेरे साथ मेरी कोई हाजत नहीं। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कीजिए, मुझे आग में डाला जा रहा है। खलीलुल्लाह ने फरमाया, जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है अब उसका खलील। फिर जिब्रील ने कहा, कोई और पैगाम दीजिए ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचा दूं। मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नबी, न कोई रसूल, न फरिश्ता जा सकता है। मैं अल्लाह ताला की हुजूरी में बड़ा ही करीब हूँ। जिब्रील और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत नूर हज़रत खलीलुल्लाह की पेशानी में मुशाहिदा फरमा रहे थे। आज जब जिब्रील ने अर्ज़ किया कि इससे आगे नहीं जा सकता तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने मेरे दादा हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। देख आज मैं वहाँ जा रहा हूँ।
जहाँ तू भी नहीं जा सकता। वही पैगाम दीजिए ताकि अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचा दूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, ऐ महबूब हमने आपको मुशाहिदा फरमाने वाला बनाकर भेजा। ये हकीकत दलाइल व बराहीन से साबित है कि तख्लीक कायनात से लेकर ता कयामत तक एक एक जर्रा हुजूर अलैहिस्सलाम के पेश नज़र है और आप मुशाहिदा फरमाने वाले हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे इसकी मंजूरी दिला दीजिए कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत उनके ऊपर से गुजर जाए। पुल सिरात का मंजर भी अजीब होगा। जिब्रील के पर बिछे होंगे, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे होंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, यह रब्बे सल्लिम सदाई मोहम्मद, यह रब्बे सल्लिम सदाई मोहम्मद। मकाम सिदरा के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की कतारें देखी जो दूर तक गुजरती नजर आईं। आपने जिब्रील से कहा, ये ऊँट कैसे हैं? हर एक की पुश्त पर संदूक रखे हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी पैदाइश से पहले से यह कतारें गुजर रही हैं, मुझे उनका कोई इल्म नहीं, उनके असरार को अल्लाह ताला ही जानता है। हुजूर ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसका ताला खोलो। जिब्रील ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक का ताला खोला तो देखा कि वो संदूक अंडों से भरा था। हर अंडे को कुफ्र लगा हुआ था। फिर जिब्रील ने बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला खोला तो अंडा खशखाश के दानों से भरा हुआ था। हर दाने पर कुफ्र लगा हुआ था। बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला खोला गया तो अंदर एक जहां आबाद था, अंदर एक दुनिया आबाद थी, एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। एक अजीम शान इजमा है, एक मुकर्रिर तकरीर कर रहा था कि ज़मीन पर पानी है, उस पानी पर मिट्टी का एक तोदा है, उस तोदे पर नबी आखिरुज़्ज़मा ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। जब तक हम उन पर ईमान नहीं लाएंगे हमारी निजात नहीं हो सकती। जिब्रील ने फौरन उठकर कहा कि मैं जिब्रील हूँ और ये मेरे साथ नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। उसी वक्त उन तमाम ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर जिब्रील ने उसी तरह कुफ्र यानी ताले को बंद कर दिया और कतारें चलती रहीं। हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम बुराक समेत सिदरतुल मुंतहा पर रह गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अकेला रवाना हुआ और बहुत सारे हिजाबात मिले, यहाँ तक कि 70,000 हिजाबों से गुजरा। हर एक हिजाब की मोटाई 50 बरस की राह थी और दोनों हिजाबों का फासला 500 बरस का था। एक रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक यहाँ पहुंचकर रुक गई। उस वक्त सब्ज रंग का रफ जाहिर हुआ जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मानिंद कर रही थी। आप उस रफ पर सवार हुए और चलते रहे यहाँ तक कि अर्श के पाए तक पहुँच गए। सुभान अल्लाह। महबुल्ला दुनिया सफ़ा 34 में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो अर्श ने आग के दामन को थाम लिया। आप अर्श पर मुतमक्किन हुए। इसी पर आला हजरत इमामुल बरकत फरमाते हैं, वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सुभान अल्लाह। आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे उठा दिए गए। सफर शुरू रहा। एक मोहब्बत भरी सदा आ रही थी, उदुनु मिन्नी, करीब आइए। मकाम दना से गुजरे, मकाम फतदल्ला पर पहुँचे। वहाँ से गुजरे तो काबा कौसैन पर फैज हुए। फिर औ अदना पर। अदना इसमें तफसील है, यानी कुर्बत में बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा करीब। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने समझ फरमाया कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए करीब दर करीब होते चले गए, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा करीब हो गए। आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आगे का वाक़या आप हजरात समझ फरमाएंगे।
अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हजरात अपना ख्याल रखें और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।